नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। सियासत के कद्दावर किरदार दिग्विजय सिंह ने विंध्य से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने C1 यानी कांग्रेस 1 फॉर्मूले पर काम शुरू किया है। इसके लिए वे बागी कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में है। इसके साथ ही विंध्य की अनदेखी को भी दिग्गी भुनाना चाहते हैं। अब सवाल है कि दिग्विजय सिंह के फॉर्मूले में कितना दम है। क्या चुनाव में चलेगा दिग्विजय का दांव? बीजेपी के पास इसका तोड़ क्या है? ऐसे तमाम सवालों पर डिबेट के लिए आज के शो का नाम रखा है दिग्गी के सवाल, क्या शिव देंगे जवाब। डिबेट को शुरू करें। तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करें। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ेगा, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कि दिग्विजय किस रणनीति के तहत विंध्य पहुंचे हैं। दिग्गी वाला दांव, जिताएगा चुनाव, आरोपों का शोर, चलेगा दिग्गी का जोर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एंट्री भी हो गई है। दिग्गी 10 मार्च से 3 दिवसीय विंध्य दौरे पर निकले हैं। इस दौरान वो वोटर्स की नब्ज टटोलेंगे और पार्टी की चुनावी रणनीति बनाएंगे। उन्होंने पहले ही दिन सतना में बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इसके साथ ही नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठाए। लाडली बहनों का ख्याल कब आया है, जबकि चुनाव के 7 महीने बचे हैं। यही लाडली बहना इतने सालों से इंतजार कर रही थी, तब आप कहाँ थे? और ये मेरा आरोप है कि ये आदिवासियों पे खर्च किया जाना वाली राशि ये दुरुपयोग करके अपने इन भीड़ इकट्ठी करने में और आयोजनों में खर्च कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह विंध्य में कांग्रेसियों को एकजुट करने की कोशिश में भी जुटे हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि इस बार जनता बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी। कांग्रेस की ओर से चुनावी तीर चले तो बीजेपी ने भी तरकश संभाल लिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि दिग्गी के दौरे से बीजेपी को ही फायदा होगा। 12 साल के अंदर दुनिया सब बदल जाती है। अब ये कोई याद नहीं आएंगे। अब तो याद ही आएंगे कि विंध्य में सड़कें नहीं है, विंध्य में जो वहाँ के विधायक हैं उनकी अनदेखी की गई, जो उनके मंत्री रहे उनकी अनदेखी की गई। तो ये सब मामले हैं, इसलिए विंध्य तो एक तरफा कांग्रेस का है। पुरानी उनकी सरकार की जो अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं थी वो फिर से ताजा होंगी और पब्लिक के बीच में सामूहिक रूप से जो नाराजगी है वो फिर से तरोताजा होगी। तो उनके आने से कांग्रेस को क्या होगा क्या नहीं, मतलब पर भारतीय जनता पार्टी को भरपूर फायदा मिलेगा। दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य माना जाता है, लेकिन कांग्रेस के क्षत्रप हमेशा खुद में ही उलझे रहते हैं। ऐसे में मिशन 23 के दिग्गी का फॉर्मूला क्या होगा और क्या दिग्गी का दांव चल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिग्विजय सिंह बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो दिग्विजय सिंह का C1 फॉर्मूला यानी कांग्रेस 1 फॉर्मूला, कांग्रेस को एक करने का फॉर्मूला विंध्य में लगातार उन्होंने अपने इस फॉर्मूले के तहत काम करना शुरू कर दिया है। विंध्य में कितनी सेंध लगा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए और कितनी चुनौती बन पाएंगे, ये वाकई में बड़ा सवाल है। और जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में आशीष शर्मा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में रामकिशोर दोगने जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, पूर्व विधायक हैं। रामकिशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत है, हम शुरुआत में ओपनिंग स्टेटमेंट के जरिए इस पूरे विषय को किस तरह से हमारे मेहमान देख रहे हैं वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। लिहाजा 1.5 मिनट के भीतर जाना चाहेंगे सबसे पहले आशीष शर्मा जी आपसे। विंध्य में पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह, क्या ये चुनौती बन पाएंगे? किस रूप में आप इसे देख रहे हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह ने कोई फार्मूला दिया है जो अभी आप बता रहे थे, जिनके फार्मूले से कांग्रेस की बनी बनाई सरकार गिर गई। वो फिर से सरकार बनाने के लिए कोई नया फार्मूला लेकर आ रहे हैं। वो फार्मूला कितना चलेगा, कितना कारगर होगा, ये तो समय 2023 के विधानसभा के चुनाव बताएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जितने भी प्रयोग कांग्रेस की राजनीति में किए हैं, मध्य प्रदेश की सत्ता की प्राप्ति के लिए किए हैं, वो सभी प्रयोग असफल पहले सिद्ध हुए हैं। इसलिए हमें दिग्विजय सिंह जी के द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों की और संगठन की मजबूती के लिए उनके प्रयासों पर जरा भी चिंता नहीं है। विंध्य हो, महाकौशल हो, मालवा हो, निमाड़ हो, मध्य भारत हो, इन सब क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पहले से मजबूत है।
2023 के मिशन के लिए हमारी पूरी पार्टी एकजुटता के साथ काम कर रही है और सरकार की जो योजनाएं आई हैं उसकी कार्ड भी कांग्रेस के पास नहीं है। किस मुंह से विरोध करें ये योजनाओं का, ये शब्द भी इनके पास नहीं है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो लाडली बहना जैसी महत्वपूर्ण योजना लेकर आए हैं, उसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में खास करके महिला वर्ग में एक अजब सी ऊर्जा हमको देखने के लिए मिल रही है। सरकार के कार्यों का सकारात्मक प्रभाव समाज के हर वर्गों पर है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस का कोई दांव पेच चलने वाला नहीं है। कितना ही झूठ बोले, कितने ही वचन लेकर आए, कितने ही प्रलोभन जनता को दें, लेकिन जनता को विश्वास शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है और वो पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। ठीक है, कुल मिलाकर ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही कह रहे हैं कि कितने भी प्रयोग कर लीजिए, कितने भी फॉर्मूले लगा लीजिए, कोई फायदा यहां पर कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने जा रहा है। रामकिशोर दोगने जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रामकिशोर जी आ गए हैं, चलिए रामकिशोर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। क्या उम्मीद है दिग्विजय सिंह के विंध्य के इस दौरे को लेकर? चूंकि 2018 के चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर कांग्रेस को हुआ था, हालांकि सत्ता पर तो पहुंच गए थे, लेकिन उन सबको देखते हुए अब ये दौरा कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं उनके दौरे से? बिल्कुल, उनके दौरे से बहुत अच्छी सफलता मिलेगी कांग्रेस को, क्योंकि वो हमेशा संगठन में काम करते हैं और संगठन में उनकी मजबूती से पकड़ भी है। वो संगठन को मजबूत करने के लिए, असंतुष्ट नेताओं को समझाने के लिए दौरा कर रहे हैं और वो सफल होगा। आपने देखा है, पहले पिछले बार चुनाव में भी उन्होंने किया है और पिछले चुनाव में भी उन्होंने संगत में पंगत के नाम से ये दौरा निकाला था, उसके कारण सरकार भी बनी थी। तो निश्चित है उनके दौरे से फायदा मिलेगा कांग्रेस को। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस जीती हुई है, पिछला चुनाव भी जीती थी। वो तो चोरी करके ले गए भाजपा के लोग, इसलिए सरकार गिरी थी। तो ऐसा कोई वो इन्होंने आसमानी सुल्तानी नहीं कर दिया, इन्होंने विशेष कोई योजना नहीं लिया है जिससे जनता इनके पक्ष में जाएगी। जनता कांग्रेस के पक्ष में है, कमलनाथ जी के नेतृत्व सरकार बनाने के लिए तैयार है, जनता वोट देने के लिए तैयार है। इन्होंने इसका भी जनता इससे भी आक्रोशित है और जनता इसको आक्रोशित होकर वोट कांग्रेस को देगी और कांग्रेस की सरकार निश्चित है 2023 में बनेगी। चलिए, तो 1.5 मिनट का वक्त दिया था मैंने रामकिशोर जी को, उन्होंने 1 मिनट के भीतर अपनी बात कंप्लीट की है, लेकिन फिर भी मैं दिनेश गुप्ता जी आपसे ओपनिंग स्टेटमेंट के तहत जानना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह के विंध्य के इस दौरे को लेकर और जिस तरह के फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं कि C1 फॉर्मूला, कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश भी जाहिर तौर पर दिग्विजय सिंह की यहां पर होगी और सबसे बड़ी चुनौती के रूप में विंध्य के इलाके को कांग्रेस पार्टी देख रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं उनके इस दौरे को? देखिए, कांग्रेस की जो जीत का फार्मूला है वो कांग्रेस की एकता में ही छुपा होता है। आप 2003 के बाद के जितने भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, सभी में आप देखिए कि कांग्रेस हमेशा बिखरी हुई रही। 2018 का चुनाव 15 साल के बाद एक ऐसा चुनाव था जिसमें कांग्रेसियों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था और आप देखिए कि उन्होंने 60 से ज्यादा सीटें उनके पक्ष में गई थी और बहुमत के वो करीब पहुंच गए थे, 115 सीटें उनको मिली थी। और निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह ने जिस तरह के मैदानी लेवल पर एक करने की कोशिश पर कांग्रेस पार्टी को की थी, ये उनका जो है उसमें उनको क्रेडिट जाता है, निश्चित तौर पर जाता है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में एकता केवल एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो है दिग्विजय सिंह। आप देखेंगे कि यदि पिछले जो चुनाव में कांग्रेस एक नहीं दिखी तो इसका कारण भी दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक ही थे। ज्यादातर हमने ये देखा था चुनाव में कि दिग्विजय सिंह समर्थक हमेशा कहीं ना कहीं बगावत करते या सैबोटाज की शिकायतें आती थी। अब तो देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अब केवल 2 महत्वपूर्ण नेता है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। दोनों नेता को आप एक ही सिक्के के 2 पहलू मानिए, भले ही कुछ भी उनमें मतभेद दिखते हो किसी भी तरह, लेकिन दोनों एक बात पर आमराए हैं कि ये 2023 का चुनाव उन्हें जीतना है। इसलिए आप देखिए कि मैदान में जो रणनीति संभाल रहे हैं वो दिग्विजय सिंह संभाल रहे हैं और चेहरा है कमलनाथ। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी अजय सिंह जी को भी मना लेंगे, अरुण यादव जी को भी मना लेंगे। जहां तक ये बिंद की राजनीति का सवाल है, देखिए बिंद में पिछली बार जो आ रहा हूं सर आपके पास आ रहा हूं, दिनेश जी आपके पास आ रहा हूं। 1.5 मिनट का चूंकि मैंने वक्त दिया था, मैं आ रहा हूं इसी जो आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं उसके ऊपर आ रहा हूं। चूंकि ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए 1.5 मिनट का वक्त हमने तय किया हुआ है, उसके तहत मैं अब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आशीष जी जानना चाहेंगे आपसे, आपने ये शुरुआत में कहा कि चाहे विंध्य का फॉर्मूला लगाएं, चाहे किसी तरह का फॉर्मूला लगाएं, कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन 2018 में
इन्हीं सब रणनीतियों के तहत कांग्रेस पार्टी सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुई थी और दिनेश जी ने भी उसका जिक्र किया कि जब जब एकता हुई है कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा हुआ है। और इसी एकता के फॉर्मूले को लेकर अगर दिग्विजय सिंह जा रहे हैं तो क्या ये चुनौती बन सकता है आपके लिए? देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक एकता मजबूत करने का हक है और एकजुटता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रयास करना भी आवश्यक है, वो कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन कांग्रेस क्या वास्तव में एकजुट है? जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ की सरकार के समय पूरे धड़ों को हाशिए पर ला दिया था, जिसके कारण कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बनी, ना तो जनता के बीच इनका विश्वास बचा है, न कांग्रेसियों के ऊपर इस बात का विश्वास बचा है कि दिग्विजय सिंह के रहते सब कुछ अच्छे से संभव हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बेंगलोर में कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों को मनाने के लिए कौन गया था? किसने गारंटी ली थी? लेकिन जिन पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को जिनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा जी, वही आशीष जी बड़े तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं दिग्विजय सिंह की। जब निकले हैं उसके बाद पहले ही दिन लगातार उन्होंने ये बात कही है कि चुनाव आते ही लाडली बहनों की याद आ गई भारतीय जनता पार्टी को। इससे पहले तो कभी बहनों की चिंता की नहीं, गौ सेवा आयोग का खत्म कर दिया आपने, ये कह रहे हैं। तो ये तेवर दिखा रहे हैं कि बड़े अलग तरीके की रणनीति के साथ पहुंचे हैं वो। दिग्विजय सिंह के प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं लाडली बहना की याद हमको अभी नहीं आई। बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए सर्वाधिक काम भारत के किसी राज्य में हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ है। लाडली लक्ष्मी हो, गांव की बेटी योजना हो, चाहे हमारी प्रधानमंत्री मातृ बंधन जैसी महत्वपूर्ण योजना हो, बेटी पढ़े बेटी आगे बढ़े, चाहे महिलाओं को 50% आरक्षण स्थानीय निकायों के चुनाव में देने का मामला हो, हमने महिलाओं के लिए लगातार काम किया है। गोवंश के रामकिशोर जी क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए हमेशा से काम किया, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, लेकिन और आपके बड़े नेता वर्गों के लिए लगातार काम कर रहे हैं जी। चुनाव के समय तो यार काम किया, अगर तो पिछली सरकार क्यों नहीं बना पाया? 18 में ये सरकार कहाँ बना पाए थे? और इसके बाद वर्तमान में जब देखें अगर तो इनकी विकास यात्रा आशीष जी सुन लीजिए, विकास यात्रा की क्या हालत हुई है? गाँव में जाके लोगों ने डांटा है, फटकारा है इनको, नेता भागते फिरे, इनके विधायक मंत्री भागते फिरे, अधिकारी भागते फिरे। तो विकास यात्रा इन्होंने निकाली थी, देखा होगा आपने, और सरकारी खर्चे पे निकाली थी भाजपा के नेताओं ने। तो इस तरह के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके सरकार बना नहीं सकते। बहना योजना को लागू करना जी के जिले में हरदा में बहुत अच्छी विकास यात्रा निकली, तत्काल लागू करते हैं। अच्छी विकास यात्रा बाद देंगे तो जून के बाद चुनाव हो जाएंगे, जब देंगे क्या? रामकिशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम जब रिएक्शन ले रहे हैं कि दिग्विजय सिंह पहुंच रहे हैं विंध्य में, तो लगातार जो रिएक्शन आ रहे हैं उसमें वीडी शर्मा ने कहा है कि जो सीटें अभी हमारे पास में नहीं थी 2018 में, वो सीटें भी हमारे पास में आ जाएंगी। इसका फायदा तो बीजेपी को ज्यादा मिलेगा, कांग्रेस को कम मिलेगा। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए विंध्य प्रदेश में आपने देखा पहले भी कांग्रेस के पास था, 18 में कम सीटें हुई थी, इसके पहले 13 में सीटें ज्यादा थी। और अभी वर्तमान में परिस्थिति बहुत अच्छी है, की स्थिति बहुत अच्छी है, सीटें निकल के आएंगे और निश्चित कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस को और दूसरे क्षेत्र में भी आप पालवा में आ जाइए, आप दूसरे चंबल क्षेत्र में चले जाइए, सिंधिया जी का फैक्टर है, सिंधिया जी और जो मूल भाजपा है, इनमें झगड़े होंगे ना तो पता लगेगा इनको कि क्या भाजपा की हालत होगी। आज अगर सब जगह देखेगा इन लोगों के जो नेता है जो पुराने हैं वो सब इस पर मैं आशीष जी की प्रतिक्रिया दूंगा। ये आशीष शर्मा जी अपनी सीट भी बचा ले, इस पर आशीष जी की प्रतिक्रिया दूंगा, लेकिन मैं दिनेश जी के पास जाना चाहता हूं। दिनेश जी, आपकी बात चूंकि मैं बीच में अधूरी रह गई थी, विंध्य का जिक्र कर रहे थे आप, और बड़ा महत्वपूर्ण है कि विंध्य के क्षेत्र में जाना दिग्विजय सिंह का, पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी हमारे सामने हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक तरफा प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन हुआ उसके संदर्भ में तमाम अलग अलग चीजें हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि विंध्य में खास तौर पर अगर फोकस कर रही है कांग्रेस और दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उसको सिर्फ विंध्य के क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं सर? देखिए हितेश जी, विंध्य में कांग्रेस जो कुछ खोना था उससे वो पिछले चुनाव में खो चुकी है जी। अब यदि वो थोड़ी सी मेहनत करके कुछ सीटें यदि उसको मिल जाती हैं तो उसको लाभ होगा। आप नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे देखिए, आप सिंगरौली देखिए, रीवा में देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के नतीजे नहीं थे।
भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। अब देखिए बिंद यदि जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत होता तो अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि गृह मंत्री अमित शाह जी वहां आए थे, उन्होंने बिंद के मामले में जो है उसकी समीक्षा की थी, वहां के लोगों लोकल कोर ग्रुप से चर्चा की थी। उनका भी ध्यान इस बात पर है क्योंकि जहां जब सबसे ज्यादा सीटें एक बार आप जीत जाते हैं तो वहां नुकसान की गुंजाइश बनी रहती है। इससे कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी रणनीतिकार इनकार नहीं करता और कांग्रेस इसी का फायदा उठाना चाहती है। एंटी इनकम्बेंसी यदि वहां होगी तो कांग्रेस वो अपने पक्ष में ले जाना चाहेगी, लेकिन कांग्रेस की वहां चुनौती तो आम आदमी पार्टी के तौर पर है ही सामने, तो वो भी उनको मैनेज करना है कि कांग्रेस से टूटकर लोग आम आदमी पार्टी में ना जाएं। भारतीय जनता पार्टी में तो वहां से जा ही रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा चुनौती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से जुड़े लोग, उनके परिवार के लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस जो है सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए वहां जमीनी एकता की कोशिश कर रही है। वहां ऐसा ना हो कि ब्राह्मण ठाकुरों के झगड़े रहे, ओबीसी एससी एसटी का झगड़ा रहे, तो वो हर दृष्टि से कोशिश उनकी ये है कि बिंद में यदि एकता का प्रदर्शन होगा तो चुनाव नतीजे निश्चित तौर पर अच्छे होंगे। जी आशीष जी, लगातार जब विंध्य का जिक्र आता है, भारतीय जनता पार्टी के बम्पर जीत इस इलाके में मिली थी, हालांकि सत्ता नहीं मिल पाई थी, वो अलग विषय है, लेकिन कुल मिलाकर विंध्य का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिल नहीं पाया, जो स्थान मिलना चाहिए था वो नजर नहीं आता। भारतीय कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है कि जमीन पर जो विकास के काम होने थे वो नजर नहीं आते, और नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन वहां पर कमजोर हुई है। ये लगातार बातें होती है, इसको किस तरह से देखते हैं आशीष जी? देखिए, मध्य प्रदेश के पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों के विकास की योजनाएं बनाकर सरकार काम करती है। कोई क्षेत्र विकास में अधूरा नहीं छूटा है। हमने विंध्य हो, महाकौशल हो, निमाड़ हो, आदिवासी अंचल हो, सागर अनुसूचित जाति जनजाति प्रभावित या वर्चस्व वाले जिले हों, वहां पर सर्वाधिक विकास की योजनाएं हम लेकर गए हैं। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि कोई क्षेत्र ये शिकायत तो कर ही नहीं सकता, कांग्रेसी जरूर कर सकते होंगे, लेकिन कोई क्षेत्रवासी ये शिकायत नहीं कर सकता कि आज हम विकास में पिछड़े। इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे, 4 लेन सड़कें और उद्योग, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था, सिंचाई परियोजना, ये किसने दी? हमने लगातार हर क्षेत्र को फोकस करके काम किया है और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा सबल नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व हर क्षेत्र में है। पिछली बार कांग्रेस ने जो छलावे में जनता को रखा था, कुछ ऐसे वादे कर दिए थे जिसके कारण लोगों का कुछ क्षणिक आकर्षण कांग्रेस की तरफ चला गया था, जिसके कारण हमें 5 सीटों का नुकसान हो गया। अन्यथा सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनने वाली थी। इस बार हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्लानिंग बना रहे हैं। क्या काउंटर करना चाहेंगे इस बात पर लेकर? ये कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ विंध्य नहीं बल्कि पूरी 230 विधानसभा क्षेत्र में तो विकास की गंगा बहाई है बीजेपी ने, इसका फायदा वहां पर मिलेगा। रामकिशोर जी क्या काउंटर करेंगे इस पर? देखिए क्या है, ये जो बता रहे हैं योजनाएं इस तरह के बता रहे हैं, विंध्य का तो विंध्य में तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। इन्होंने वहां से मंत्री कितने बनाए ये खुद देखे तो, वहां की मंत्री की कितनी मांग उठी थी, विंध्य प्रदेश की मांग उठी थी, इनके विधायकों ने, भाजपा के विधायकों ने उठाई थी। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या विंध्य में चल रही है, ये उसको सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं। अभी वो एक जिला और नया मऊ जिला बना दिया था, मऊगंज को, तो मऊगंज जिले को भी डिक्लेयर करे आए, उसमें अभी कोई कलेक्टर की नियुक्ति है, कोई उसका बजट या किसी प्रकार की कोई वो नहीं किया, सिर्फ घोषणा कर दिया आपने। तो उसको बनाइए, तो पूरी आपका प्लान तो बताइए, आपके केंद्र में पास तो कराइए, स्टेट में पास तो कराइए। तो वो तो अभी कुछ किया नहीं है, तो वहां भी निकली है, उसका भी आंदोलन चालू हो गए हैं। आप देखें तो दिल्ली में बुरी हालत है भाजपा की। और इस बार चलिए, आरोप प्रत्यारोप के बीच में चूंकि समय की मेरे पास में कमी है, मुझे इस क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। आशीष शर्मा जी, 20 सेकंड के भीतर जाना चाहेंगे आपसे विंध्य की चुनौतियों को और दिग्विजय सिंह के इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? 20 सेकंड के भीतर बताइएगा खाली। आशीष जी। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में कहीं पर भी दौरा करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो खूब अपने संगठन की मजबूती के लिए काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। विंध्य में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो बनी हुई है और मजबूती के साथ 2023 में आपको देखने के लिए चुनाव परिणाम मिलेंगे। विंध्य हो, महाकौशल हो, फिर इस बात को रिपीट करता हूँ, निमाड़ हो, मालवा हो, सब में भारतीय जनता पार्टी का कमल, पूरे जो है जगह भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, ये कहना है आशीष जी का। रामकिशोर जी, आपसे जाना चाहेंगे संक्षिप्त में 20 सेकंड के भीतर बताइएगा, क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस दौरे से दिग्विजय सिंह के? देखिए, दौरे से बहुत फायदा मिलेगा। दिग्विजय सिंह जी का दौरा पहले भी हुआ था और मैंने बताया आपको कि सरकार बनी थी हमारी
इन्होंने कोई आसमानी सुल्तानी नहीं कर दी है। हमारा पूरा प्रदेश में सरकार बनेगी, पूरे प्रदेश में अच्छी सीटें आ रही हैं और पहले जो लोगों ने वोट नहीं दिए वो भी पछता रहे कि हमने गलती की है, कांग्रेस को देना था। कमलनाथ जी का नेतृत्व में 14 महीने 15 महीने में बहुत अच्छे काम हुए थे और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। दिनेश जी, नेतृत्व में काम करना है। दिनेश जी, फाइनल कमेंट आपका, क्लोजिंग कमेंट के साथ में आपकी बात 20 सेकंड के भीतर किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी सियासत को कांग्रेस पार्टी की? देखिए, ये जो वहां दिग्विजय सिंह का जाना कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण भी आप देखेंगे तो बिंद के कहीं ना उसका कांग्रेस को लाभ मिलेगा। SC ST भी हो या फिर ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति हो, वो वहां लाभ मिलेगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां जिला बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, वो ये बता रहा है कि वहां भाजपा के लिए चुनौती ज्यादा है, कांग्रेस के लिए कम है। भाजपा के लिए चुनौती वहां पर ज्यादा है, कांग्रेस के लिए कम। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह अगर वहां पर जा रहे हैं, वहां फोकस कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन पर अगर ये कोशिशें कामयाब रही तो इसका फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को मिल सकता है। दिनेश जी का ये सीधे सीधे मानना है। इंतजार करना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ चीजें वहां से देखने को मिलती। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होकर अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।